रात का सन्नाटा मल्होत्रा मेंशन पर छाया हुआ था। सौम्या रूही को उसके कमरे तक छोड़कर वापस हॉल में आई। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसकी नजरें शिवाय पर टिकी थीं, जो अभी भी वहीं खड़ा था, हाथ जेब में डाले ठंडी नजरों से उसे देखता हुआ। हॉल की लाइट्स हल्की थी और बाहर से आती ठंडी हवा खिड़कियों के पर्दों को हल्के हल्के हिला रही थी। सौम्या उसके पास पहुंची और रुक गई। भाई, तू अभी तक सोया नहीं? सौम्या की आवाज में नरमी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक सख्ती थी जो शिवाय से छुपी नहीं। शिवाय ने एक ठंडी सांस ली और कहा, सौम्या, तू मुझसे कब तक सच छुपाएगी? रूही का भागना, तेरा ये हाल और ये लोग जो हमारे पीछे पड़े हैं, ये सब क्या है? मुझे सच बता। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा एक भाई की चिंता थी। सौम्या ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। शुभी मेहता का सच उसके होंठों तक आया, लेकिन उसने उसे फिर से दबा दिया। भाई, अभी बस इतना जान कि मैं सब संभाल रही हूँ। तुझे और रूही को कुछ नहीं होगा। उसने बात को टालने की कोशिश की और सोफे की तरफ बढ़ गई। शिवाय ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सौम्या, तू मेरी बहन है, मैं तुझे सालों से जानता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तू बदल गई है। ये खून, ये जंग, ये सारी बातें, तू मुझे बेवकूफ समझती है। उसकी पकड़ मजबूत थी और उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। सौम्या ने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, भाई, मैं तुझे बेवकूफ नहीं समझती। मैं तुझे बचा रही हूँ। कुछ चीजें हैं जो तुझे जानने की जरूरत नहीं। उसकी आवाज में एक ठंडी सख्ती थी। वो मुड़ी और बाहर की तरफ बढ़ गई। उसे पता था कि शिवाय को सच बताना अभी सही नहीं था। शैडो का खतरा अभी टला नहीं था और वो अपने भाई को इस अंधेरे में नहीं घसीटना चाहती थी। शिवाय उसे जाते हुए देखता रहा। उसका मन बेचैन था। सौम्या उसकी छोटी बहन थी, लेकिन उसकी हरकतें उसे किसी और की तरह लग रही थी। वो सोफे पर बैठ गया और अपने माथे को हाथों से सहलाने लगा। सौम्या, तू मुझसे क्या छुपा रही है? वो धीरे से बुदबुदाया। बाहर सौम्या अपनी गाड़ी के पास पहुंची। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी और आसमान में चांद की हल्की रोशनी फैली हुई थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब से सिगरेट निकाली। उसे जलाते हुए उसने एक कश लिया और धुआं हवा में छोड़ दिया। तभी पीछे से एक परिचित आवाज गूंजी। जान, फिर अकेले सिगरेट पी रही हो? रेहान था। वो अपनी बाइक पर बैठा था और उसकी ग्रे आंखें सौम्या पर टिकी थीं। सौम्या ने मुड़कर उसे देखा और आंखें घुमाते हुए कहा, रेहान, तू मेरे पीछे कब तक पड़ा रहेगा? मैंने कहा था ना कि मुझे अकेले रहने दे। रेहान ने बाइक से उतरते हुए कहा, जान, तू अकेले रहना चाहे, लेकिन मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। वो सौम्या के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। तू परेशान है, मुझे पता है। शिवाय से कुछ हुआ ना? उसने सौम्या के माथे पर एक हल्का सा किस किया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। सौम्या ने उसे हल्के से धक्का दिया। रेहान, तू अपनी ये रोमांटिक हरकतें बंद कर, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। उसकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन रेहान की उस हरकत से उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया था। रेहान ने हंसते हुए कहा, जान, तू गुस्से में भी कितनी प्यारी लगती है, लेकिन सच बता, क्या हुआ? मैं तेरे साथ हूँ। उसने सौम्या के गाल पर फिर से एक किस किया और पीछे हट गया। सौम्या ने एक ठंडी सांस ली और कहा, शिवाय सच जानना चाहता है, लेकिन मैं उसे अभी कुछ नहीं बता सकती। शैडोज के पीछे है और रूही का भागना सब कुछ और मुश्किल कर रहा है। उसने सिगरेट को जमीन पर फेंका और उसे पैर से कुचल दिया। रेहान ने सौम्या के कंधे पर हाथ रखा। जान, तू अकेले सब संभालने की कोशिश मत कर, मैं हूं ना। शैडो को ढूंढने में मैं तेरी मदद करूंगा और शिवाय को भी समझा देंगे। उसने सौम्या को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके माथे पर एक और किस किया। तू मेरी जान है और मैं तुझे कभी परेशान नहीं देख सकता। सौम्या ने इस बार उसे नहीं रोका। रेहान की बातों में एक अजीब सा सुकून था जो उसे थोड़ा हल्का कर रहा था। रेहान, तू सच में पागल है, उसने धीरे से कहा और उसकी बाहों से निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। चल, ब्लैक हिल चलते हैं, वहां से अगला प्लान बनाएंगे। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, जान, तेरे साथ तो मैं कहीं भी चलूंगा।
वो अपनी बाइक पर बैठा और सौम्या के पीछे पीछे चल पड़ा। दोनों शहर की सड़कों पर बढ़ गए। सौम्या का मन अभी भी भारी था, लेकिन रेहान की मौजूदगी उसे एक अजीब सा भरोसा दे रही थी। रूही अपने कमरे में थी। सौम्या उसे छोड़कर चली गई थी और अब वो अकेली थी। खिड़की से बाहर चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और उसका चेहरा उस रोशनी में चमक रहा था। उसने गहरी सांस ली और बिस्तर पर बैठ गई। मैं भागी लेकिन फिर भी वापस आ गई, वो धीरे से बुदबुदाई। सौम्या ने मुझे बचाया, लेकिन शिवाय से कैसे बचूंगी? उसका मन बेचैन था। सौम्या की बातों ने उसे हिम्मत दी थी, लेकिन शिवाय का गुस्सा उसे डरा रहा था। उसने अपने बैग से वो पुराना फोन निकाला और अनु को मैसेज टाइप किया। अनु, मैं वापस मेंशन में हूँ। सौम्या ने मुझे लाया, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है। कुछ सेकंड बाद अनु का जवाब आया। रूही, तू ठीक है ना? सौम्या पर भरोसा कर, लेकिन सावधान रह, शिवाय खतरनाक है। रूही ने फोन को छुपा दिया और खिड़की की तरफ बढ़ी। उसने बाहर देखा। मेंशन के बाहर कुछ गार्ड्स तैनात थे। मुझे कुछ करना होगा, वो बुदबुदाई। मैं इस कैद से निकलूंगी। उसने फैसला किया कि वो सौम्या से मदद मांगेगी, लेकिन साथ ही अपनी आजादी के लिए खुद भी कुछ करेगी। उसका डर अब हिम्मत में बदल रहा था। ब्लैक हील की अंडरग्राउंड बेस में सौम्या और रेहान पहुंचे। रात गहरी हो चुकी थी और बेस में हल्की हल्की हलचल थी। दिनेश और ईशानी पहले से मौजूद थे, स्क्रीन्स पर कुछ डेटा चेक करते हुए। सौम्या अंदर आई और एक कुर्सी पर बैठ गई। दिनेश, शैडो का कुछ पता चला? दिनेश ने स्क्रीन से नजर उठाई। बॉस, वो हाईवे के पास था, लेकिन अब वो फिर गायब हो गया। हमारे सोर्सेस कहते हैं कि वो शहर से बाहर किसी पुराने फार्म हाउस में छुपा हो सकता है। सौम्या की आंखें छोटी हो गईं। फार्म हाउस? ठीक है, हमें वहां जाना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे रूही और शिवाय की सेफ्टी सुनिश्चित करनी है। उसने रेहान की तरफ देखा। रेहान, तू मेरे साथ फार्म हाउस चलेगा? रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, जान, तेरे साथ तो मैं कहीं भी चलूंगा। वो सौम्या के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन पहले थोड़ा रेस्ट कर ले, तू थक गई है। उसने सौम्या के गाल पर एक हल्का सा किस किया। सौम्या ने उसे धक्का देते हुए कहा, रेहान, तू अपनी ये हरकतें बंद कर। मुझे रेस्ट की नहीं, शैडो को खत्म करने की जरूरत है। वो उठी और स्क्रीन की तरफ बढ़ गई। दिनेश, उस फार्म हाउस की लोकेशन कंफर्म करो, हम सुबह निकलेंगे। ईशानी ने कहा। बॉस, लेकिन सुबह तक शैडो फिर भाग सकता है। सौम्या ने एक ठंडी स्माइल दी। नहीं ईशानी, इस बार वो नहीं बचेगा। उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी जो शुभी मेहता की थी। वो जानती थी कि शैडो का खेल अब खत्म होने वाला था। शहर से दूर उस अंधेरे कमरे में शैडो अपनी स्क्रीन पर मल्होत्रा मैंशन की फुटेज देख रहा था। सौम्या और रूही के वापस आने की खबर उसे मिल चुकी थी। उसने एक ठंडी हंसी हंसी और अपने आदमी की तरफ देखा। सौम्या ने रूही को वापस लाकर अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। अब हमारा प्लान शुरू होगा। उसने एक फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई। हाँ, शैडो? शिवाय को टारगेट करो, शैडो ने ठंडे लहजे में कहा। लेकिन पहले रूही को किडनैप करो, वो सौम्या की कमजोरी बनेगी। और हाँ, सौम्या को ये मैसेज पहुंचाओ, शुभी मेहता का सच अब छुप नहीं सकता। गौरी। उसने कॉल कट किया और स्क्रीन की तरफ देखा। व्हाइट डेविल, अब तेरा खेल खत्म होगा। ब्लैक हील की अंडरग्राउंड बेस में सन्नाटा था। सौम्या स्क्रीन के सामने खड़ी थी। उसकी नजरें फार्म हाउस की लोकेशन पर टिकी थीं। रात गहरी हो चुकी थी और बाहर से ठंडी हवा बेस की दीवारों से टकरा रही थी। दिनेश और ईशानी अपने हथियार चेक कर रहे थे, जबकि रेहान सौम्या के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी ग्रे आंखें सौम्या के चेहरे पर टिकी थीं और होठों पर वही शरारती मुस्कान थी। जान, तू इतना सीरियस क्यों है? रेहान ने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। थोड़ा रिलैक्स कर, मैं हूं ना। उसने सौम्या के माथे पर एक हल्का सा किस किया और उसे अपनी बाहों में ले लिया। सौम्या ने उसे हल्के से धक्का देते हुए कहा, रेहान, ये तेरे रोमांस का वक्त नहीं है। शैडो कहीं भी हो सकता है और मुझे उसे रोकना है। उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन रेहान की उस हरकत से उसका चेहरा हल्का सा लाल हो गया था।
रेहान ने हंसते हुए कहा, जान, तू चाहे जितना गुस्सा कर ले, मैं तुझे ऐसे ही प्यार करता रहूंगा। लेकिन ठीक है, मैं सीरियस हो जाता हूँ। फार्म हाउस पर कब चलना है? उसने सौम्या के गाल पर एक और किस किया और पीछे हट गया। सौम्या ने आंखें घुमाई और कहा, सुबह होते ही निकलेंगे। शैडो को लगेगा कि हम रात में आएंगे, लेकिन मैं उसे सरप्राइज दूंगी। उसने दिनेश की तरफ देखा। लोकेशन कंफर्म हो गई। दिनेश ने स्क्रीन पर एक मैप खोलते हुए कहा, हाँ बॉस, फार्म हाउस शहर से 30 किलोमीटर दूर है। वहां पहुंचने में हमें 1 घंटा लगेगा, लेकिन हमारे सोर्सेस कहते हैं कि शैडो ने वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सौम्या के होंठों पर एक डेविल स्माइल आई। सिक्योरिटी? ठीक है, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा मजा। उसने अपनी गन उठाई और उसे चेक किया। सब तैयार रहो, सुबह 5 बजे निकलेंगे। ईशानी ने कहा, बॉस, लेकिन रूही और शिवाय का क्या? अगर शैडो ने कुछ प्लान किया तो? सौम्या ने एक ठंडी सांस ली। मैंने मल्होत्रा मेंशन की सिक्योरिटी टाइट कर दी है और रूही को मैंने समझाया है, वो ठीक रहेगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो जानती थी कि शैडो का अगला निशाना शिवाय हो सकता था और वो उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहती थी। रेहान ने सौम्या के कंधे पर हाथ रखा। जान, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। शैडो को हम मिलकर खत्म करेंगे। उसने सौम्या को अपनी तरफ खींचा और उसके गाल पर एक हल्का सा किस किया। अब थोड़ा रेस्ट कर ले। सौम्या ने उसे धक्का दिया और कहा, रेहान, तू सच में नहीं सुधरेगा। वो मुड़ी और बेस के एक कोने में बने छोटे से रूम की तरफ बढ़ गई। उसे थोड़ा आराम चाहिए था, लेकिन उसका दिमाग अभी भी शैडो और शिवाय के इर्द गिर्द घूम रहा था। मल्होत्रा मेंशन में रात का सन्नाटा टूट चुका था। रूही अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ी थी। उसकी नजरें बाहर तैनात गार्ड्स पर टिकी थीं। उसका मन बेचैन था। सौम्या ने उसे भरोसा दिया था, लेकिन शिवाय का गुस्सा अभी भी उसके दिमाग में था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने बैग से वो पुराना फोन निकाला। स्क्रीन पर अनु का मैसेज था, रूही, तू सावधान रह, कुछ भी हो तो मुझे बता। रूही ने जवाब टाइप किया, अनु, मैं ठीक हूँ। सौम्या मेरे साथ है, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है। उसने मैसेज भेजा और फोन को छुपा दिया। तभी कमरे का दरवाजा खुला। वो चौंक कर मुड़ी। शिवाय था। उसकी ठंडी नजरें रूही पर टिक गई। तू सोई नहीं? उसकी आवाज में सख्ती थी, लेकिन एक अजीब सी नरमी भी थी। वो अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। रूही ने हिचकिचाते हुए कहा, नींद नहीं आ रही? आप यहाँ क्यों आए? शिवाय ने एक कदम आगे बढ़ाया। रूही, तू भागी थी। सौम्या तुझे वापस लाई, लेकिन मुझे सच बता, तू मुझसे इतना डरती क्यों है? उसकी आंखों में एक अजीब सा सवाल था। रूही ने हिम्मत जुटाई और कहा, क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई। आप मुझे अपनी कैद में रखना चाहते हैं। उसकी आवाज में गुस्सा था और उसका डर अब हिम्मत में बदल रहा था। शिवाय ने एक ठंडी सांस ली और कहा, मजबूर? रूही, मैंने जो किया वो तेरे लिए ही किया, लेकिन तू समझती नहीं। वो खिड़की की तरफ बढ़ा और बाहर देखने लगा। सौम्या कुछ छुपा रही है और तू उसकी बातों में आ रही है। रूही ने कहा, सौम्या ने मुझे भरोसा दिया। वो मुझे बचा रही है, लेकिन आप सिर्फ मुझे डराते हैं। शिवाय ने मुड़कर रूही की तरफ देखा। डर? मैं तुझे डराना नहीं चाहता रूही। मैं तुझे अपने पास रखना चाहता हूँ। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। वो रूही के पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। तू मेरी पत्नी है, ये सच बदल नहीं सकता। रूही ने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, मैं आपकी गुलाम नहीं हूं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उन्हें बहने नहीं देना चाहती थी। शिवाय कुछ बोलने वाला था, तभी बाहर से एक तेज आवाज आई, कांच टूटने की। वो चौंक कर खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर अंधेरे में कुछ साए हिल रहे थे। ये क्या है? वो बुदबुदाया। रूही ने डर से कहा, क्या हुआ? शिवाय ने कहा, तू यहीं रह। वो कमरे से बाहर निकल गया। रूही अकेली रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा था, लेकिन उसे सौम्या की बात याद आई। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगी। बाहर मल्होत्रा मेंशन के गार्ड्स अलर्ट हो चुके थे। अंधेरे में कुछ लोग घुस आए थे, काले कपड़ों में, चेहरे ढके हुए। वो तेजी से मेंशन की तरफ बढ़ रहे थे। शिवाय हॉल में पहुंचा और अपने गार्ड्स को ऑर्डर दिया, कोई भी अंदर नहीं घुसना चाहिए। तभी एक गार्ड दौड़ता हुआ आया। सर, वो बहुत सारे हैं, हमें बैकअप चाहिए। शिवाय की आंखें सिकुड़ गईं।
उसने अपनी गन निकाली और कहा, सौम्या को कॉल करो। वो बाहर की तरफ बढ़ा। जंग शुरू हो गई थी। गोलियां चल रही थीं और मेंशन के बाहर का माहौल खतरनाक हो गया था। रूही अपने कमरे में थी जब उसे बाहर की आवाजें सुनाई दी। वो डर से खिड़की की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुला। दो काले कपड़ों वाले लोग अंदर घुस आए। रूही ने चीखने की कोशिश की, लेकिन एक ने उसका मुंह दबा दिया। चुप रह, वरना मार देंगे। उसकी आवाज ठंडी थी। रूही ने छटपटाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे खींचकर बाहर ले गए। मेंशन के पीछे का रास्ता खुला था और वो उसे एक काली वैन में डालकर भाग गए। रूही का किडनैप हो चुका था। सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं, जब सौम्या और रेहान फार्म हाउस की तरफ बढ़ रहे थे। सौम्या की गाड़ी तेजी से हाईवे पर दौड़ रही थी और रेहान अपनी बाइक पर उसके पीछे पीछे था। सौम्या का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी। शिवाय का कॉल था। उसने फोन उठाया। हाँ भाई। सौम्या, मेंशन पर हमला हुआ है, रूही गायब है। शिवाय की आवाज में गुस्सा और चिंता थी। सौम्या की सांस रुक गई। क्या? रूही गायब? भाई तू ठीक है? उसने गाड़ी रोक दी। हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो लोग रूही को ले गए। सौम्या, ये क्या चल रहा है, मुझे सच बता। शिवाय की आवाज में सख्ती थी। सौम्या ने एक ठंडी सांस ली। भाई, मैं अभी आ रही हूँ, लेकिन पहले मुझे कुछ करना है। उसने कॉल कट किया और रेहान की तरफ देखा, जो बाइक रोककर उसके पास आया था। रेहान, रूही को किडनैप कर लिया गया, मेंशन पर हमला हुआ है। रेहान की आंखें सिकुड़ गई। जान, ये शैडो का काम है। हमें फार्म हाउस जाना चाहिए, वो वहां होगा। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। उसने सौम्या के माथे पर एक किस किया। सौम्या ने उसे धक्का दिया। रेहान, ये वक्त तेरे रोमांस का नहीं है, चल फार्म हाउस चलते हैं। वो गाड़ी में बैठ गई और रेहान अपनी बाइक पर। दोनों फार्म हाउस की तरफ बढ़ गए। सौम्या का मन भारी था। रूही का किडनैप होना और शिवाय का सच मांगना उसे परेशान कर रहा था। फार्म हाउस पुराना और सुनसान था। चारों तरफ घास और जंगली पेड़ थे और हवा में एक अजीब सी सड़ान थी। सौम्या अपनी टीम के साथ वहां पहुंची। दिनेश और ईशानी पहले से तैयार थे। सौम्या ने अपनी गन निकाली और कहा, शैडो यहाँ है और फार्म हाउस से रूही भी। सब अलर्ट रहो। रेहान सौम्या के पास आया। जान, मैं तेरे साथ अंदर जाऊंगा। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। तू मेरे बिना कुछ मत करना। उसने सौम्या के गाल पर एक किस किया। सौम्या ने उसे गुस्से से देखा। रेहान, तू अपनी हरकतें बंद कर। वो फार्म हाउस के गेट की तरफ बढ़ी। अंदर का माहौल डरावना था। टूटी दीवारें, धूल भरे फर्श और अंधेरे में कुछ साए। सौम्या ने अपनी गन तान रखी थी। शैडो, सामने आ। उसकी आवाज गूंजी। तभी अंधेरे से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। व्हाइट डेविल, तू सच में जिद्दी है, लेकिन इस बार तू हार गई। शैडो बाहर निकला। काला कोट, चेहरा ढका हुआ। उसके पीछे रूही थी, जिसके हाथ बंधे थे और मुंह पर टेप लगा था। सौम्या की आंखें सिकुड़ गईं। रूही को छोड़ दे शैडो, ये जंग मेरे और तेरे बीच है। शैडो ने हंसते हुए कहा। जंग नहीं शुभी मेहता, ये बदला है। तूने मुझसे सब कुछ छीना था, अब मैं तेरे भाई को छीनूंगा और ये लड़की मेरे लिए तुझे खत्म करने का हथियार बनेगी। उसने एक गन रूही की कनपटी पर रख दी। रेहान ने सौम्या का हाथ पकड़ा। जान, शांत रह, हम इसे संभाल लेंगे। उसने सौम्या के माथे पर एक किस किया और अपनी गन निकाली। सौम्या ने एक ठंडी सांस ली। शैडो, तूने गलत इंसान को चुना। उसने अपनी टीम को इशारा किया और जंग शुरू हो गई। फार्म हाउस में गोलियां चल रही थीं और सौम्या एक तूफान की तरह लड़ रही थी। रेहान उसके साथ था, हर कदम पर उसका साथ दे रहा था। जंग के बीच सौम्या शैडो के पास पहुंची। उसने एक गोली चलाई जो शैडो के कंधे को छू गई। शैडो ने रूही को छोड़ दिया और पीछे हट गया। सौम्या ने रूही को अपनी तरफ खींचा और उसकी रस्सियां काट दी। रूही, तू ठीक है? रूही ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, लेकिन वो शिवाय को मारना चाहता है। सौम्या की आंखें सिकुड़ गई। उसने शैडो की तरफ देखा, जो अंधेरे में फिर से गायब हो रहा था। तू नहीं बचेगा शैडो। वो रूही को रेहान के पास छोड़कर शैडो के पीछे दौड़ी, लेकिन वो फिर से बच निकला। जंग खत्म हुई। सौम्या की टीम ने शैडो के ज्यादातर लोगों को खत्म कर दिया था, लेकिन वो खुद गायब था। सौम्या ने गहरी सांस ली और रूही की तरफ बढ़ी।
चल मेंशन वापस चलते हैं। रेहान ने सौम्या का हाथ पकड़ा। जान तू कमाल है। उसने सौम्या के गाल पर एक किस किया। अब रूही सेफ है। सौम्या ने उसे धक्का दिया। रेहान तू सच में पागल है। वो रूही को लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गई। मल्होत्रा मेंशन में सौम्या और रूही पहुंचे। सुबह हो चुकी थी और मेंशन के बाहर गार्ड्स की लाशें बिछी थीं। शिवाय हॉल में खड़ा था। उसकी शर्ट खून से सनी थी। सौम्या को देखते ही वो आगे बढ़ा। सौम्या, रूही कहाँ थी? सौम्या ने रूही को उसके सामने खड़ा किया। भाई, वो सेफ है, लेकिन हमें बात करनी है। शिवाय ने सौम्या की आंखों में देखा। सच बता सौम्या, ये सब क्या है? शैडो कौन है और तू मुझसे क्या छुपा रही है? सौम्या ने एक ठंडी सांस ली। भाई, अभी बस इतना जान कि शैडो हमारा दुश्मन है और मैं उसे खत्म करूंगी। उसने बात टाल दी। शिवाय ने गुस्से से कहा, नहीं सौम्या, अब सच बता। सौम्या चुप रही। उसका मन भारी था। शुभी मेहता का सच अब छुपाना मुश्किल हो रहा था। सुबह की हल्की धूप मल्होत्रा मेंशन के हॉल में फैल रही थी। सौम्या और शिवाय आमने सामने खड़े थे। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी थीं। हॉल में सन्नाटा था। सिर्फ बाहर से गार्ड्स की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। रूही थोड़ी दूर सोफे पर बैठी थी। उसकी आंखें अभी भी डर और थकान से भरी थीं। सौम्या ने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसका चेहरा शांत था। शुभी मेहता की ठंडी ताकत उसकी रगों में दौड़ रही थी। शिवाय ने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, सौम्या, अब बहाने मत बना, मुझे सच बता। ये शैडो कौन है और तू मुझसे क्या छुपा रही है? उसका चेहरा गुस्से से सख्त था, लेकिन उसकी आंखों में एक भाई का दर्द साफ दिख रहा था। सौम्या ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। वो जानती थी कि अब सच को ज्यादा देर तक छुपाना मुश्किल था, लेकिन शैडो अभी भी बाहर था और उसका अगला कदम कुछ भी हो सकता था। उसने अपने मन को शांत किया और कहा, भाई, शैडो हमारा पुराना दुश्मन है। वो मुझसे बदला लेना चाहता है और हाँ, वो तुझे टारगेट कर रहा है, लेकिन मैं उसे तेरे करीब नहीं आने दूंगी। शिवाय ने एक कदम आगे बढ़ाया। बदला? सौम्या, तूने ऐसा क्या किया कि वो मुझ तक पहुंच गया? और ये जंग, ये खून, ये सब तू कब से कर रही है? तू मेरी बहन है या कोई और? उसकी आवाज में शक था और वो शक सौम्या को चुभ गया। सौम्या ने एक ठंडी सांस ली और कहा, भाई, मैं तेरी बहन ही हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है जो तुझे नहीं पता। अभी बस इतना जान कि मैं सब संभाल रही हूँ। उसने बात को टालने की कोशिश की और रूही की तरफ मुड़ी। रूही, तू ठीक है ना? रूही ने सिर हिलाया। उसकी आवाज कांप रही थी। हाँ, लेकिन वो लोग, वो मुझे मारना चाहते थे। सौम्या, तुमने मुझे बचाया, लेकिन अब क्या होगा? सौम्या उसके पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। डर मत रूही, मैं हूं ना। उसकी आवाज में भरोसा था और रूही को उसमें एक अजीब सा सुकून मिला। शिवाय ने गुस्से से कहा, सौम्या, तू रूही को भरोसा दे रही है, लेकिन मुझे जवाब नहीं दे रही। मैं अब और इंतजार नहीं करूंगा। सच बता, वरना मैं खुद ढूंढूंगा। वो मुड़ा और बाहर की तरफ बढ़ गया। सौम्या उसे जाते हुए देखती रही। उसका मन भारी था। शुभी मेहता का सच अब छुपाना नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन अभी उसकी प्राथमिकता शैडो को रोकना थी। उसने रूही की तरफ देखा और कहा, तू आराम कर, मैं जल्दी लौटूंगी। वो हॉल से बाहर निकल गई। बाहर सौम्या अपनी गाड़ी के पास पहुंची। सुबह की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और रेहान को कॉल लगाया। कुछ सेकंड बाद उसकी आवाज सुनाई दी। हाँ जान, क्या हुआ? सौम्या ने कहा। रेहान, शिवाय सच मांग रहा है और रूही को किडनैप करने की कोशिश हुई। हमें शैडो को जल्दी ढूंढना होगा। तू कहाँ है? मैं ब्लैक हील जा रहा हूँ, रेहान ने कहा। दिनेश ने कहा कि शैडो की एक नई लोकेशन मिली है। तू मेंशन से निकल और मेरे पास आ। उसकी आवाज में एक हल्की सी चिंता थी। सौम्या ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं आ रही हूँ। उसने कॉल कट किया और गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही वो मेंशन से बाहर निकली, रेहान की बाइक उसकी गाड़ी के बगल में आकर रुकी। वो हेलमेट उतारकर सौम्या की तरफ मुड़ा। उसकी ग्रे आंखें सौम्या को देख रही थीं। जान, तू परेशान लग रही है, रेहान ने कहा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर सौम्या के पास आ गया। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। क्या हुआ? शिवाय से कुछ हुआ ना? उसने सौम्या के कंधे पर हाथ रखा और उसे हल्के से गले लगाया। सौम्या ने उसकी बाहों से निकलने की कोशिश की,
लेकिन रेहान की गर्माहट उसे थोड़ा सुकून दे रही थी। रेहान, मुझे अभी रोमांस की नहीं, शैडो को खत्म करने की जरूरत है। शिवाय सच मांग रहा है और मैं उससे अभी कुछ नहीं बता सकती। रेहान ने सौम्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, सौम्या, तू पहले शांत रह, मैं तेरे साथ हूँ। हम शैडो को ढूंढ लेंगे। उसने सौम्या के गाल को हल्के से सहलाया और उसे अपने करीब खींच लिया। और हाँ, तू मेरे लिए बहुत खास है। उसने सौम्या के गले पर एक हल्का सा लव बाइट दिया और पीछे हट गया। सौम्या ने उसे हल्के से धक्का दिया और कहा, रेहान, तू सच में पागल है। चल, ब्लैक हिल चलते हैं। वो गाड़ी में बैठ गई और रेहान अपनी बाइक पर। दोनों ब्लैक हिल की तरफ बढ़ गए। सौम्या का मन अभी भी भारी था, लेकिन रेहान की मौजूदगी उसे थोड़ा हल्का कर रही थी। मल्होत्रा मेंशन में शिवाय अपने कमरे में था। वो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। रूही का किडनैप होना और सौम्या का सच छुपाना उसे परेशान कर रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपने फोन से एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई, हाँ, शिवाय। अजय, मुझे सौम्या की हिस्ट्री चाहिए। शिवाय ने ठंडे लहजे में कहा, वो मुझसे कुछ छुपा रही है, मुझे सब पता करना है। ठीक है बॉस, मैं अभी शुरू करता हूँ, अजय ने कहा और कॉल कट हो गया। शिवाय ने फोन टेबल पर रखा और रूही के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो जानता था कि रूही अभी डरी हुई थी और उसे उससे बात करनी थी। दरवाजा खटखटाने के बाद वो अंदर गया। रूही बिस्तर पर बैठी थी, उसकी आंखें लाल थी। रूही, तू ठीक है? शिवाय ने नरमी से पूछा और उसके पास बैठ गया। रूही ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है, वो लोग मुझे मारना चाहते थे। शिवाय ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर मत, मैं हूं ना, तुझे कुछ नहीं होगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा भरोसा था। वो रूही के करीब आया और उसके चेहरे को देखने लगा। मैंने तुझे मजबूर किया, ये सच है, लेकिन मैं तुझे खोना नहीं चाहता। रूही ने उसकी आंखों में देखा। उसकी ठंडी नजरों में पहली बार कुछ नरमी दिखी। अब आप सच में ऐसा सोचते हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। शिवाय ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ रूही, तू मेरे लिए जरूरी है। उसने रूही का हाथ पकड़ा और उसे हल्के से अपने करीब खींच लिया। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसमें एक अजीब सा एहसास था। रूही का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो डर अब कम हो रहा था। ब्लैक हील में सौम्या और रेहान पहुंचे। दिनेश और ईशानी स्क्रीन्स पर शैडो की नई लोकेशन ट्रैक कर रहे थे। सौम्या उनके पास गई और कहा, क्या पता चला? दिनेश ने एक मैप खोलते हुए कहा, बॉस, शैडो एक पुराने मिल में छुपा है। वो वहां से कोई बड़ा प्लान बना रहा है। हमारे सोर्सेज कहते हैं कि वो शिवाय को टारगेट करने के लिए हथियार जमा कर रहा है। सौम्या की आंखें सिकुड़ गई। मिल? ठीक है, हमें अभी निकलना होगा। उसने अपनी गन उठाई और रेहान की तरफ देखा। तू तैयार है? रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, सौम्या, तेरे लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। वो उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। लेकिन पहले ये बता, तू ठीक है ना? उसने सौम्या के गले को हल्के से सहलाया और उसे गहरा नजरों से देखा। सौम्या ने उसका हाथ हटाया और कहा, रेहान, अभी फोकस कर। वो टीम को इशारा करते हुए कहा, सब तैयार हो जाओ, हम मिल पर हमला करेंगे। टीम तैयार हुई और मिल की तरफ रवाना हो गई। सौम्या की गाड़ी तेजी से सड़कों पर दौड़ रही थी। उसका मन बेचैन था। शैडो का हर कदम उसे शिवाय के करीब ले जा रहा था और वो उसे रोकना चाहती थी। पुरानी मिल शहर के बाहरी इलाके में थी। चारों तरफ सुनसान खेत और टूटी सड़कें थीं। सौम्या अपनी टीम के साथ वहां पहुंची। सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा फैल रही थी। सौम्या ने अपनी गन निकाली और कहा, दिनेश, पीछे का रास्ता चेक करो। ईशानी मेरे साथ। रेहान, तू गेट पर नजर रख। टीम बंट गई और मिल की तरफ बढ़ी। अंदर का माहौल भारी था। पुरानी मशीनें, धूल भरे फर्श और हवा में बारूद की हल्की गंध। सौम्या ने अपनी गन ताने रखी थी। शैडो, सामने आ। उसकी आवाज गूंजी। अंधेरे से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। व्हाइट डेविल, तू सच में जिद्दी है, लेकिन इस बार तेरा भाई नहीं बचेगा। शैडो बाहर निकला, काला कोट, चेहरा ढका हुआ। उसके हाथ में एक रिमोट था। ये बटन दबाते ही मल्होत्रा मेंशन उड़ जाएगा। सौम्या की सांस रुक गई। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा शैडो। उसने अपनी गन तान दी, लेकिन शैडो ने हंसते हुए कहा, देर हो चुकी है शुभी मेहता। तेरा सच अब सबके सामने आएगा।
रेहान अचानक शैडो के पीछे से निकला और उस पर झपटा। सौम्या, अब! उसने शैडो का हाथ पकड़ लिया और रिमोट जमीन पर गिर गया। सौम्या ने तेजी से गोली चलाई जो शैडो के पैर को छू गई। शैडो चीखा और भागने की कोशिश की, लेकिन सौम्या की टीम ने उसे घेर लिया। जंग शुरू हो गई। सौम्या और रेहान एक साथ लड़ रहे थे। सौम्या की हर गोली निशाने पर थी और रेहान उसका पूरा साथ दे रहा था। जंग खत्म होने तक शैडो के ज्यादातर लोग मारे जा चुके थे। सौम्या ने शैडो को पकड़ लिया और उसका मास्क उतार दिया। उसका चेहरा देखकर सौम्या चौंक गई। विक्रम? वो शुभी मेहता का पुराना पार्टनर था जिसे उसने सालों पहले धोखा दिया था। विक्रम ने ठंडी हंसी हंसी। हाँ, शुभी, तूने मुझे बर्बाद किया था। अब मैं तुझे और तेरे भाई को खत्म करूंगा। सौम्या ने उसकी कॉलर पकड़ी और कहा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। उसने उसे बेहोश कर दिया और रेहान की तरफ मुड़ी। रिमोट चेक करो। रेहान ने रिमोट उठाया और कहा, सौम्या, ये ब्लफ था, कोई बम नहीं है। उसने राहत की सांस ली और सौम्या के पास आया। तू कमाल है। उसने सौम्या को अपनी बाहों में खींच लिया और उसके कंधे पर एक हल्का सा लव बाइट दिया। अब तू मेरी हीरोइन है। सौम्या ने उसे हल्के से धक्का दिया और कहा, रेहान, तू सच में पागल है। वो विक्रम को अपनी टीम को सौंपते हुए कहा, इसे बेस ले जाओ, मुझे शिवाय से मिलना है। रात हो चुकी थी जब सौम्या मल्होत्रा मेंशन पहुंची। हॉल में शिवाय और रूही बैठे थे। सौम्या को देखते ही शिवाय उठ खड़ा हुआ। सौम्या, शैडो का क्या हुआ? सौम्या ने कहा, भाई वो पकड़ा गया, अब कोई खतरा नहीं है। उसने रूही की तरफ देखा। तू ठीक है ना? रूही ने सिर हिलाया। हाँ, तुम्हारी वजह से। शिवाय ने सौम्या की आंखों में देखा। सौम्या, अब सच बता, शैडो ने तेरा नाम लिया, शुभी मेहता। ये क्या है? सौम्या ने एक गहरी सांस ली। भाई, मैं सौम्या हूँ, लेकिन हाँ, मैं पहले शुभी मेहता थी। मेरी आत्मा इस बॉडी में है, ये सच है। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। शिवाय चौंक गया। क्या? सौम्या, ये... सौम्या ने उसे रोकते हुए कहा, भाई, मैंने ये सच इसलिए छुपाया ताकि तुझे कोई खतरा न हो, लेकिन अब सब खत्म हो गया। शिवाय चुप रहा, उसका मन भारी था। रूही ने शिवाय का हाथ पकड़ा और कहा, वो आपकी बहन है और उसने हमें बचाया। शिवाय ने रूही की तरफ देखा और हल्के से सिर हिलाया। सौम्या, तू मेरी बहन है, लेकिन ये सच, मुझे वक्त चाहिए। वो कमरे से बाहर निकल गया। सौम्या उसे जाते हुए देखती रही। उसका मन भारी था, लेकिन शैडो का खतरा खत्म हो चुका था। वो रूही की तरफ मुड़ी और कहा, तू आराम कर, मैं जल्दी लौटूंगी। रात का सन्नाटा मल्होत्रा मेंशन पर छाया हुआ था। सौम्या हॉल से बाहर निकली और अपनी गाड़ी के पास रुकी। चांद की हल्की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और ठंडी हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी जेब से सिगरेट निकाली। उसे जलाते हुए उसने एक कश लिया और धुआं हवा में छोड़ दिया। शिवाय को सच बताने के बाद उसका मन भारी था। वो जानती थी कि उसका भाई उसे समझने की कोशिश करेगा, लेकिन ये सच आसान नहीं था। तभी पीछे से एक परिचित आवाज गूंजी। सौम्या, फिर अकेले सिगरेट पी रही हो? रेहान था। वो अपनी बाइक पर सवार था और धीरे धीरे सौम्या की तरफ बढ़ा। उसने हेलमेट उतारा और सौम्या के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी ग्रे आंखें सौम्या को देख रही थीं, लेकिन इस बार उसकी शरारती मुस्कान गायब थी। सौम्या ने उसकी तरफ देखा और कहा, रेहान, तू हर बार मेरे पीछे क्यों पड़ जाता है? मुझे थोड़ा अकेले रहने दे। उसकी आवाज में थकान थी। रेहान ने सौम्या के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सौम्या, तू परेशान है। मुझे पता है कि शिवाय को सच बताना आसान नहीं था, लेकिन तू अकेले सब मत संभाल, मैं तेरे साथ हूँ। उसने सौम्या को हल्के से अपनी तरफ खींचा और उसे गले लगाया। उसकी गर्माहट सौम्या को थोड़ा सुकून दे रही थी। सौम्या ने उसकी बाहों से निकलते हुए कहा, रेहान, मुझे अभी सोचने के लिए वक्त चाहिए। शैडो पकड़ा गया, लेकिन उसका सच बाहर आने से सब कुछ बदल गया है। शिवाय मुझसे नाराज है और रूही अभी भी डरी हुई है। उसने सिगरेट को जमीन पर फेंका और उसे पैर से कुचल दिया। रेहान ने सौम्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, सौम्या, तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुझे हर चीज अकेले नहीं लड़नी। मैं हूँ और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने सौम्या के माथे को हल्के से सहलाया और पीछे हट गया। चल, ब्लैक हिल चलते हैं, वहां से अगला प्लान बनाएंगे। सौम्या ने सिर हिलाया। ठीक है,
लेकिन रेहान, मुझे अब सिर्फ शैडो की नहीं, बाकी सबकी भी फिक्र है। वो गाड़ी में बैठ गई और रेहान अपनी बाइक पर। दोनों ब्लैक हील की तरफ बढ़ गए। सौम्या का दिमाग तेजी से चल रहा था। शिवाय की कंपनी में कुछ गड़बड़ थी, रूही की जिंदगी अभी भी खतरे में थी और उसे अपनी टीम को भी संभालना था। मल्होत्रा मेंशन में शिवाय अपने कमरे में था। वो एक कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने टेबल पर कंपनी के कुछ पेपर्स बिखरे थे। उसका फोन बार बार वाइब्रेट कर रहा था, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहा था। सौम्या का सच उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। शुभी मेहता उसकी बहन की बॉडी में। ये बात उसे हजम नहीं हो रही थी। तभी दरवाजा खुला और रूही अंदर आई। शिवाय, आप ठीक हैं? रूही की आवाज में हल्की सी चिंता थी। वो उसके पास आई और टेबल के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा संकल्प था। शिवाय ने उसकी तरफ देखा और कहा, रूही, तू सोई नहीं, इतनी रात को यहाँ क्यों आई? उसकी आवाज में सख्ती कम थी। रूही ने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे नींद नहीं आ रही और मुझे आपसे बात करनी थी। सौम्या ने मुझे बचाया, लेकिन आप उससे नाराज हैं। क्यों? शिवाय ने एक ठंडी सांस ली और कहा, रूही, वो मेरी बहन है, लेकिन उसने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया। मैं उसे समझ नहीं पा रहा। उसने टेबल पर रखे पेपर्स की तरफ इशारा किया। और ये कंपनी, इसमें भी कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है कोई अंदर से हमें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। रूही ने पेपर्स की तरफ देखा। कंपनी में क्या हुआ? शिवाय ने कहा, पिछले कुछ महीनों से हमारे प्रोजेक्ट्स लीक हो रहे हैं। कोई हमारी डील्स की जानकारी बाहर भेज रहा है और अब ये हमला, मुझे लगता है ये सब जुड़ा हुआ है। उसने अपने माथे को हाथों से सहलाया। रूही ने हिम्मत जुटाई और कहा, शिवाय, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो कंपनी की जांच कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। उसकी आवाज में एक नई ताकत थी। शिवाय ने उसकी आंखों में देखा। भरोसा? रूही, तू मुझसे भागी थी? रूही ने सिर झुकाया। हाँ, क्योंकि मैं डर गई थी, लेकिन अब मैं समझ रही हूँ कि आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं। उसने शिवाय का हाथ हल्के से पकड़ा। मुझे एक मौका दो। शिवाय चुप रहा। रूही का स्पर्श उसे अजीब सा लग रहा था, ठंडा लेकिन सुकून देने वाला। उसने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है रूही, लेकिन सावधान रहना। वो उठा और खिड़की की तरफ बढ़ गया। रूही उसे देखती रही। उसका डर अब हिम्मत में बदल रहा था और वो शिवाय के करीब आने की कोशिश कर रही थी। ब्लैक हील में सौम्या और रेहान पहुंचे। रात गहरी हो चुकी थी और बेस में हल्की हल्की हलचल थी। दिनेश और ईशानी स्क्रीन्स पर कुछ डेटा चेक कर रहे थे। सौम्या उनके पास गई और कहा, शैडो का क्या हाल है? दिनेश ने कहा, बॉस, वो अभी बेहोश है। हमने उसे लॉकअप में रखा है, लेकिन उसने कुछ कागजात छोड़े थे, शिवाय की कंपनी से जुड़े। लगता है वो वहां भी कुछ प्लान कर रहा था। सौम्या की आंखें सिकुड़ गईं। कंपनी, मुझे दिखाओ। उसने कागजात लिए और उन्हें पढ़ने लगी। उनमें मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की कुछ डील्स की डिटेल्स थीं जो पिछले महीने लीक हुई थी। ये तो शिवाय की कंपनी का डेटा है, शैडो इसके पीछे था। ईशानी ने कहा, बॉस, शायद वो अकेला नहीं था, कोई अंदर का आदमी भी शामिल हो सकता है। सौम्या ने एक ठंडी सांस ली। ठीक है, मुझे शिवाय से बात करनी होगी, लेकिन उससे पहले उसने रेहान की तरफ देखा। रेहान, तू ईशानी के साथ शैडो से पूछताछ कर, मुझे हर डिटेल चाहिए। रेहान ने सिर हिलाया और सौम्या के पास आया। सौम्या, तू टेंशन मत ले, मैं सब संभाल लूंगा। उसने सौम्या के कंधे को हल्के से दबाया और उसे एक भरोसेमंद नजर दी। सौम्या ने कहा, ठीक है, लेकिन रेहान, मुझे अब सिर्फ शैडो की नहीं, बाकी सबकी भी फिक्र है। शिवाय की कंपनी, रूही की सेफ्टी और तुम सब। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। रेहान ने मुस्कुराते हुए कहा, सौम्या, तू सबकी फिक्र करती है, लेकिन अपनी भी कर। वो ईशानी के साथ लॉकअप की तरफ बढ़ गया। सौम्या अकेली रह गई। उसने एक कुर्सी पर बैठकर कागजात को फिर से देखा। उसे समझ आ रहा था कि शैडो का खेल सिर्फ बदले तक सीमित नहीं था। वो मल्होत्रा फैमिली को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन अब वो पकड़ा जा चुका था। सौम्या ने फैसला किया कि वो शिवाय की कंपनी की समस्या भी सुलझाएगी। सुबह हो चुकी थी जब सौम्या मल्होत्रा मेंशन वापस पहुंची। हॉल में शिवाय और रूही बैठे थे।
सौम्या को देखते ही शिवाय उठ खड़ा हुआ। सौम्या, तू कहाँ थी? सौम्या ने कहा, भाई मैं शैडो से डील कर रही थी, लेकिन ये सुन, उसके पास कंपनी की कुछ डील्स की डिटेल्स थी। वो तुम्हारे बिजनेस को भी टारगेट कर रहा था। शिवाय चौंक गया। क्या? कंपनी को? सौम्या ने कागजात उसके सामने रखे। हाँ, और मुझे लगता है कोई अंदर का आदमी भी शामिल है। हमें उसे ढूंढना होगा। रूही ने कहा, शिवाय मैंने कहा था ना कि मैं मदद कर सकती हूँ, मेरे पास कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं। शिवाय ने रूही की तरफ देखा और कहा, ठीक है रूही, लेकिन सावधान रहना। उसने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, तू मेरी बहन है। ये सच मुझे अभी भी परेशान कर रहा है, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ। सौम्या ने हल्के से सिर हिलाया। भाई मैं सब ठीक कर दूंगी। उसने रूही की तरफ देखा। रूही, तू अपने कॉन्टैक्ट से बात कर और भाई तू कंपनी के स्टाफ की जांच शुरू कर। शिवाय ने कहा, ठीक है, लेकिन सौम्या तू भी सावधान रह। वो रूही को लेकर ऊपर की तरफ बढ़ गया। सौम्या उन्हें जाते हुए देखती रही। उसका मन हल्का हो रहा था। शिवाय का भरोसा उसे ताकत दे रहा था। ब्लैक हिल में रेहान और ईशानी शैडो से पूछताछ कर रहे थे। शैडो की हालत खराब थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी नफरत थी। रेहान ने कहा, विक्रम, सच बता, कंपनी में तेरा आदमी कौन है? विक्रम ने ठंडी हंसी हंसी। तुम्हें लगता है मैं सब बता दूंगा? सौम्या को लगता है वो जीत गई, लेकिन ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। ईशानी ने कहा, बॉस को सब पता चल जाएगा, तू बेकार में वक्त खराब कर रहा है। विक्रम ने कहा, ठीक है, कंपनी में मेरा आदमी है अजय, वो शिवाय का ट्रस्टी है। उसने हंसते हुए कहा, अब देखो सौम्या क्या करती है। रेहान ने ईशानी की तरफ देखा। सौम्या को बताना होगा। वो बाहर निकला और सौम्या को कॉल लगाया। सौम्या, शैडो ने कबूल किया, कंपनी में अजय उसका आदमी है। सौम्या की सांस रुक गई। अजय? ठीक है रेहान, मैं शिवाय को बताती हूँ। उसने कॉल कट किया और शिवाय के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे पता था कि अब कंपनी का प्रेशर और शैडो का खेल एक साथ सुलझाना होगा। सुबह की धूप मल्होत्रा मेंशन के हॉल में फैल रही थी। सौम्या तेज कदमों से शिवाय के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में फोन था और चेहरे पर एक ठंडी सख्ती थी। रेहान का कॉल अभी अभी आया था। अजय, शिवाय का ट्रस्टी, शैडो का आदमी था। ये खबर सौम्या के लिए झटका थी, लेकिन वो इसे संभालने के लिए तैयार थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। शिवाय को कैसे समझाए और कंपनी को कैसे बचाए? कमरे का दरवाजा खुला था। शिवाय टेबल पर बैठा कुछ पेपर्स देख रहा था और रूही उसके बगल में खड़ी थी। सौम्या को देखते ही शिवाय ने नजरें उठाई। सौम्या, इतनी जल्दी वापस? क्या हुआ? सौम्या ने एक ठंडी सांस ली और कहा, भाई अजय शैडो का आदमी है। उसने कंपनी की डील्स लीक की, हमें उसे अभी पकड़ना होगा। उसकी आवाज में सख्ती थी। शिवाय चौंक गया। अजय, सौम्या, तुझे यकीन है? उसने पेपर्स को टेबल पर पटका और उठ खड़ा हुआ। हाँ भाई, सौम्या ने कहा। शैडो ने कबूल किया, अजय पिछले कई महीनों से हमारे खिलाफ काम कर रहा था। उसने शिवाय की आंखों में देखा। मुझे उसे ढूंढने की इजाजत दे। रूही ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन अजय तो कंपनी का सबसे भरोसेमंद आदमी था, वो ऐसा क्यों करेगा? शिवाय ने एक ठंडी सांस ली। पैसा या बदला, लोग इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उसने सौम्या की तरफ देखा। सौम्या, तू उसे ढूंढ, लेकिन सावधान रहना। और हाँ, मुझे कंपनी के बोर्ड मेंबर्स से बात करनी होगी। ये खबर बाहर गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सौम्या ने सिर हिलाया। भाई मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन तू रूही का ख्याल रख। वो मुड़ी और बाहर की तरफ बढ़ गई। उसे पता था कि अजय को ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन वो तैयार थी। बाहर सौम्या अपनी गाड़ी के पास पहुंची। उसने फोन निकाला और रेहान को कॉल लगाया। रेहान, अजय की लोकेशन ट्रैक कर, वो कहीं भागने की कोशिश करेगा। रेहान की आवाज में हल्की सी चिंता थी। सौम्या, मैंने दिनेश को पहले ही बोल दिया, वो अजय के फोन को ट्रैक कर रहा है। तू कहाँ है? मेंशन पर। सौम्या ने कहा, मैं अभी निकल रही हूँ, तू ब्लैक हिल में रह, मैं वहां पहुंचती हूँ। उसने कॉल कट किया और गाड़ी स्टार्ट की। जैसे ही वो मेंशन से बाहर निकली, उसका फोन फिर वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। उसने कॉल रिसीव किया। सौम्या? दूसरी तरफ से एक परिचित आवाज आई। मैं निया हूँ, याद है मुझे? सौम्या की सांस रुक गई। निया, उसकी पुरानी दोस्त शुभी मेहता के दिनों की। निया, तू तू कहाँ से कॉल कर रही है? उसकी आवाज में हैरानी थी। निया ने हल्के से हंसते हुए कहा, लंबी कहानी है।
मैं शहर में हूँ, सुना कि तू मुसीबत में है, मिलना चाहती हूँ। सौम्या ने एक पल सोचा। निया, अभी मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे तेरी मदद चाहिए। तू कहाँ है? पुराने कैफे में, निया ने कहा। वही जहाँ हम पहले मिलते थे। सौम्या ने कहा, ठीक है, मैं 1 घंटे में वहां पहुंचती हूँ। उसने कॉल कट किया। निया का अचानक सामने आना उसे हैरान कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे खुशी भी थी। शुभी मेहता की जिंदगी में नेहा उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, एक ऐसी लड़की जो उसकी हर मुसीबत में साथ देती थी। ब्लैक हील में रेहान लॉकअप के पास खड़ा था। शैडो अभी भी बेहोश था और ईशानी उसके कागजात चेक कर रही थी। रेहान का मन बेचैन था। सौम्या की परेशानी उसे परेशान कर रही थी। उसने ईशानी की तरफ देखा और कहा, ईशानी, तुझे कभी ऐसा लगा कि हम सिर्फ जंग लड़ते रहते हैं? अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिलता। ईशानी ने नजरें उठाई। रेहान, हमारा काम ही ऐसा है। लेकिन हाँ, कभी कभी मुझे अपनी फैमिली की याद आती है। मेरी माँ बीमार है और मैं पिछले 6 महीने से उनसे मिली नहीं। रेहान ने एक ठंडी सांस ली। मुझे भी अपने भाई की फिक्र होती है। वो छोटा है और मैं उसकी पढ़ाई का खर्च उठाता हूँ, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे वक्त नहीं दे पाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था। ईशानी ने कहा, रेहान, सौम्या के बाद हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, अपनी जिंदगी को भी देखना चाहिए। रेहान ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन पहले सौम्या की मदद करनी है। तभी दिनेश दौड़ता हुआ आया। रेहान, अजय की लोकेशन मिल गई, वो शहर के पुराने गोदाम में है। रेहान ने कहा, सौम्या को बताओ, मैं तैयार रहता हूँ। उसने अपनी गन चेक की। सौम्या के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन उसका मन अपने भाई की फिक्र में भी डूबा था। पुराने कैफे में सौम्या पहुंची। सूरज ढल रहा था और कैफे की लाइट्स हल्के हल्के जल रही थीं। वो अंदर गई और एक टेबल पर बैठी निया को देखा। निया वही थी, लंबे बाल, तेज आंखें और वही शरारती मुस्कान। सौम्या उसके पास गई और कहा, निया, तू बिल्कुल नहीं बदली। निया ने हंसते हुए कहा, और तू पहले से भी खतरनाक हो गई सौम्या। वो उठी और सौम्या को गले लगाया। उसकी गर्माहट में पुरानी यादें ताजा हो गई। सुना कि तू किसी शैडो से लड़ रही है, क्या चल रहा है? सौम्या ने एक ठंडी सांस ली और कहा, लंबी कहानी है। शैडो पकड़ा गया, लेकिन उसने मेरे भाई की कंपनी को बर्बाद करने की साजिश रची थी। अब उसका एक आदमी, अजय, फरार है। मुझे उसे ढूंढना है। निया की आंखें सिकुड़ गई। अजय? मुझे एक अजय याद है। वो शुभी के वक्त हमारे ग्रुप में था। क्या वही है? सौम्या चौंक गई। क्या तुझे याद है? नया ने सिर हिलाया। हाँ, वो हमारा जूनियर था, शुभी से बहुत जलता था। अगर वही है तो मैं उसकी कुछ पुरानी कमजोरियां जानती हूँ। सौम्या ने कहा, नया, मुझे तेरी मदद चाहिए, वो कंपनी के लिए खतरा है। नया ने मुस्कुराते हुए कहा, सौम्या, तू मेरी दोस्त है। मैं तेरे लिए कुछ भी करूंगी, लेकिन मेरी भी एक समस्या है। मेरा भाई जेल में है, गलत केस में फंस गया। क्या तू मेरी मदद कर सकती है? सौम्या ने नया की आंखों में देखा। नया, मैं वादा करती हूँ, अजय को पकड़ने के बाद मैं तेरे भाई को बाहर निकालूंगी। उसने नया का हाथ पकड़ा। चल मेरे साथ। मल्होत्रा मेंशन में शिवाय बोर्ड मेंबर से बात कर रहा था। रूही उसके बगल में बैठी थी और उसकी नजरें शिवाय पर टिकी थीं। बोर्ड मेंबर्स में से एक, रमेश, ने कहा, शिवाय, अगर ये डील्स लीक हुई हैं तो हमारा स्टॉक क्रैश करेगा। हमें कुछ करना होगा। शिवाय ने ठंडे लहजे में कहा, मैं सब संभाल रहा हूँ। मेरी बहन इसकी जांच कर रही है, लेकिन हमें अंदर की सफाई करनी होगी। उसने रूही की तरफ देखा। रूही, अपने कॉन्टैक्ट से बात कर। मुझे हर स्टाफ की डिटेल चाहिए। रूही ने सिर हिलाया। हाँ, मैं अभी करती हूँ। वो उठी और बाहर निकल गई। उसका मन हल्का हो रहा था। शिवाय का भरोसा उसे ताकत दे रहा था। उसने अपने पुराने दोस्त रोहन को कॉल लगाया। रोहन, मुझे कुछ लोगों की बैकग्राउंड चेक करनी है, मदद करेगा? रोहन ने कहा, रूही, तू मेरी दोस्त है, बता क्या चाहिए? उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। रूही ने पूछा, तू ठीक है? कुछ परेशानी है? रोहन ने हल्के से हंसते हुए कहा, हाँ, थोड़ा। मेरी नौकरी छूट गई, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं तेरी मदद करूंगा। रूही ने कहा, रोहन, मैं तेरी नौकरी का कुछ करूंगी, बस मेरी मदद कर। उसने कॉल कट किया। उसे सौम्या की बात याद आई। वो सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की भी मदद कर सकती थी। पुराने गोदाम में सौम्या और नेहा पहुंची। रात हो चुकी थी और चारों तरफ अंधेरा था।
रेहान और दिनेश पहले से वहां थे। सौम्या ने अपनी गन निकाली और कहा, निया तू मेरे साथ। रेहान पीछे का रास्ता चेक कर। रेहान ने सौम्या के पास आकर कहा, सौम्या सावधान रह। उसने सौम्या के कंधे को हल्के से दबाया और उसे एक भरोसेमंद नजर दी। सौम्या ने सिर हिलाया और गोदाम के अंदर बढ़ गई। अंदर का माहौल डरावना था। टूटी मशीनें, धूल भरे बक्से और हवा में एक अजीब सी सड़ांत। सौम्या ने अपनी गन तान रखी थी। अजय सामने आ, उसकी आवाज गूंजी। अंधेरे से एक हंसी सुनाई दी। सौम्या तू सच में जिद्दी है। अजय बाहर निकला, लंबा पतला और आंखों में नफरत। शैडो हारा लेकिन मैं नहीं हारूंगा, नेहा ने कहा। अजय तू वही पुराना कायर है, शुभी से जलता था और अब भी वही कर रहा है। अजय ने नेहा को देखा और कहा, नेहा तू भी इसके साथ। उसने अपनी गन निकाली लेकिन सौम्या तेज थी। उसने एक गोली चलाई जो अजय के हाथ को छू गई। अजय चीखा और गन गिरा दी। रेहान और दिनेश ने उसे घेर लिया। सौम्या ने अजय की कॉलर पकड़ी। सच बता, तूने और क्या प्लान किया था? अजय ने हंसते हुए कहा। सौम्या तू जीत गई लेकिन कंपनी का नुकसान हो चुका है। सौम्या ने उसे बेहोश कर दिया और रेहान की तरफ मुड़ी। इसे बेस ले जाओ। रेहान ने सौम्या के पास आकर कहा, सौम्या तू कमाल है। उसने सौम्या को हल्के से गले लगाया। अब क्या? सौम्या ने कहा, अब न्या के भाई को बाहर निकालना है और शिवाय की कंपनी को बचाना। वो न्या की तरफ मुड़ी। चल तेरे भाई की फाइल देखते हैं। सुबह की हल्की धूप ब्लैक हील के अंडरग्राउंड बेस में खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। सौम्या एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके सामने टेबल पर निया के भाई की फाइल खुली थी। निया उसके बगल में खड़ी थी। उसकी आंखों में उम्मीद और चिंता का मिश्रण था। सौम्या ने फाइल को ध्यान से पढ़ा। निया का भाई आरव एक ड्रग केस में फंसा था, लेकिन सबूत कमजोर थे। सौम्या ने एक ठंडी सांस ली और निया की तरफ देखा। निया, ये केस आसान नहीं है, लेकिन मैं आरव को बाहर निकालूंगी। मुझे अपने कुछ पुराने कॉन्टैक्ट से बात करनी होगी। नया ने राहत की सांस ली। सौम्या, तू मेरे लिए ये कर रही है, मैं कभी नहीं भूलूंगी। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और हल्के से दबाया। लेकिन तू अपनी मुसीबतों से भी डील कर रही है। मुझे बुरा लगता है कि मैं तुझ पर और बोझ डाल रही हूँ। सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, नया तू मेरी दोस्त है, तेरी मुसीबत मेरी मुसीबत है। और वैसे भी मैं एक बार में कई चीजें संभाल सकती हूँ। उसकी आवाज में वही ठंडी ताकत थी जो शुभी मेहता की थी। तभी दरवाजा खुला और रेहान अंदर आया। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी ग्रे आंखें अभी भी चमक रही थी। उसने सौम्या को देखा और कहा, सौम्या, अजय को लॉकअप में शिफ्ट कर दिया। उसने और कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझे लगता है वो अभी भी कुछ छुपा रहा है। वो सौम्या के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। तू ठीक है ना? सौम्या ने उसकी तरफ देखा। हाँ, रेहान। लेकिन अब सिर्फ अजय या शैडो की बात नहीं है। मुझे निया के भाई को बाहर निकालना है और शिवाय की कंपनी को भी बचाना है। उसने फाइल बंद की और उठ खड़ी हुई। रेहान ने सौम्या के चेहरे को ध्यान से देखा। सौम्या, तू सबकी फिक्र करती है, लेकिन अपनी भी कर। उसने सौम्या को हल्के से अपनी तरफ खींचा और उसके कंधे को सहलाया। मैं तेरे साथ हूँ, ये मत भूल। सौम्या ने उसका हाथ हटाया और कहा, रेहान मुझे पता है, लेकिन अभी मेरे पास वक्त नहीं है। वो नया की तरफ मुड़ी। चल हमें आरव के वकील से मिलना है। मल्होत्रा मेंशन में शिवाय अपने ऑफिस रूम में था। टेबल पर कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की रिपोर्ट्स बिखरी थी। रूही उसके सामने बैठी थी। अपने फोन पर रोहन से मिली डिटेल्स चेक कर रही थी। शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। कंपनी का मैनेजर विनोद कॉल कर रहा था। उसने फोन उठाया। हाँ विनोद। सर, स्टॉक मार्केट में हमारा शेयर गिर रहा है। विनोद की आवाज में घबराहट थी। अजय की खबर लीक हो गई। बोर्ड मेंबर्स प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इस्तीफा दें। शिवाय की आंखें सिकुड़ गईं। इस्तीफा? विनोद, मैं कंपनी छोड़ने वाला नहीं हूँ। बोर्ड की मीटिंग बुलाओ, मैं खुद उनसे बात करूंगा। उसने कॉल कट किया और रूही की तरफ देखा। रूही, तुझे रोहन से कुछ मिला? रूही ने सिर हिलाया। हाँ शिवाय, अजय के कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स मिले। वो एक राइवल कंपनी से डील कर रहा था, लेकिन मुझे अभी और डिटेल्स चाहिए। उसने हल्के से सांस ली। मुझे रोहन की भी फिक्र है। उसकी नौकरी छूट गई और वो परेशान है। शिवाय ने रूही की आंखों में देखा। रूही, तू उसकी मदद करना चाहती है?
उसकी आवाज में नरमी थी। हाँ, रूही ने कहा, वो मेरा दोस्त है और उसने मेरी मदद की। उसने शिवाय का हाथ हल्के से पकड़ा। शिवाय, क्या हम उसे कंपनी में कोई जॉब दे सकते हैं? शिवाय ने एक पल सोचा। ठीक है, अगर वो काबिल है तो मैं उसे मौका दूंगा, लेकिन पहले हमें ये संकट पार करना है। उसने रूही के हाथ को हल्के से दबाया और उठ खड़ा हुआ। रूही उसे देखती रही। शिवाय का ये नरम रवैया उससे अजीब सा सुकून दे रहा था। शहर के एक पुराने ऑफिस में सौम्या और न्या एक वकील से मिलने पहुंची। वकील मिस्टर शर्मा एक अधेड़ उम्र का शख्स था जिसके चेहरे पर सालों का तजुर्बा झलक रहा था। उसने आरव की फाइल देखी और कहा, सौम्या, ये केस मुश्किल है। सबूत कमजोर हैं, लेकिन पुलिस ने इसे हाई प्रोफाइल बना दिया। हमें कोर्ट में मजबूत दलील चाहिए। सौम्या ने ठंडे लहजे में कहा, शर्मा जी, मुझे मजबूत दलील नहीं, आरव की रिहाई चाहिए। आपके पास कोई पुराना कांटेक्ट है जो पुलिस पर प्रेशर डाल सके? शर्मा ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, सौम्या, तू वही पुरानी शुभी है। ठीक है, मेरे पास एक दोस्त है, इंस्पेक्टर राठौड़। वो मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ खर्चा होगा। नया ने कहा, सौम्या, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। सौम्या ने नया के कंधे पर हाथ रखा। नया, तू फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। उसने शर्मा की तरफ देखा। इंस्पेक्टर से बात करो, मैं आज रात तक जवाब चाहती हूँ। वो उठी और नया को लेकर बाहर निकल गई। बाहर सौम्या का फोन वाइब्रेट हुआ। रेहान का कॉल था। उसने फोन उठाया। हाँ, रेहान। सौम्या, मुझे अपनी ऑफिस जाना होगा। रेहान की आवाज में हल्की सी जल्दबाजी थी। मेरे एम्प्लॉय कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान है, लेकिन मैं तुझसे मिलने आऊंगा। सौम्या ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ऑफिस? रेहान, तूने कभी बताया नहीं कि तेरा बिजनेस है। रेहान ने हल्के से हंसते हुए कहा, सौम्या, मेरा एक टेक स्टार्टअप है, ग्रे विजन। मैंने ज्यादा बात नहीं की क्योंकि तू पहले ही इतना कुछ डील कर रही थी, लेकिन अब वहाँ कुछ दिक्कतें हैं, मैं संभाल लूंगा। सौम्या ने कहा, ठीक है, लेकिन रेहान, अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। उसने कॉल कट किया। नेहा ने सौम्या की तरफ देखा। ये रेहान कौन है? सौम्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा दोस्त, और शायद उससे ज्यादा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रेहान अपनी ऑफिस ग्रे विजन पहुंचा। ये एक बड़ा टेक स्टार्टअप था। शहर के पॉश इलाके में एक मॉडर्न बिल्डिंग, जहां सैकड़ों एम्प्लॉय काम करते थे। रेहान का नाम सुनते ही लोग सीधे हो जाते थे, लेकिन उनकी आंखों में हल्का सा डर भी था। वो अपने केबिन में पहुंचा, जहां उसका असिस्टेंट करण इंतजार कर रहा था। सर, एम्प्लॉय आपसे मिलना चाहते हैं, करण ने कहा। पिछले महीने का बोनस अभी तक नहीं मिला और एक प्रोजेक्ट डेडलाइन मिस हो गई। वो नाराज है। रेहान ने एक ठंडी सांस ली। करण, बोनस का इंतजाम करो और जो प्रोजेक्ट मिस हुआ उसकी डिटेल्स मुझे दो। वो कुर्सी पर बैठ गया। उसका मन बेचैन था। सौम्या की मदद करने के चक्कर में उसने अपने बिजनेस को नजरअंदाज कर दिया था। तभी कुछ एम्प्लॉय अंदर आए। एक लड़की प्रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, सर, हम आपसे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि आप अब हमारी प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं दे रहे। रेहान ने उसकी तरफ देखा। प्रिया, मैं जानता हूँ कि मैं पिछले कुछ वक्त से बिजी था, लेकिन मैं वादा करता हूँ सब ठीक कर दूंगा। बोनस आज रात तक तुम्हारे अकाउंट में होगा और प्रोजेक्ट की डेडलाइन बढ़ाने के लिए क्लाइंट से बात करूंगा। उसकी आवाज में भरोसा था, लेकिन उसका डराने वाला रवैया अभी भी मौजूद था। प्रिया ने सिर हिलाया। थैंक यू सर। वो लोग बाहर निकल गए। रेहान ने अपने भाई रोहित को कॉल लगाया। रोहित, तू ठीक है? मैं आज रात घर आ रहा हूँ। रोहित की आवाज में खुशी थी। भैया, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। रेहान ने कहा, मैं जल्दी आऊंगा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। उसने कॉल कट किया। उसका मन हल्का हो रहा था, लेकिन सौम्या की फिक्र अभी भी बाकी थी। रात हो चुकी थी जब सौम्या और नेहा ब्लैक हील वापस पहुंची। रेहान वहां पहले से मौजूद था। सौम्या को देखते ही वो उठा और उसके पास आया। सौम्या, तू ठीक है? नेहा का काम हो गया? सौम्या ने कहा, हाँ रेहान, वकील से बात हो गई, अब इंस्पेक्टर राठौड़ पर निर्भर है। उसने रेहान की आंखों में देखा। तेरा बिजनेस कैसा है? रेहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, थोड़ी परेशानी थी, लेकिन मैंने संभाल लिया। सौम्या, तू मेरे लिए बहुत खास है। मैं चाहता हूँ कि हम। वो रुक गया, जैसे कुछ कहने में हिचकिचा रहा हो। सौम्या ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या रेहान? रेहान ने सौम्या का हाथ पकड़ा और कहा,
सौम्या, मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहे। शादी के बारे में क्या सोचती है? उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। सौम्या चौंक गई। शादी? रेहान, तू ये अचानक? रेहान ने हल्के से हंसते हुए कहा। अचानक नहीं सौम्या, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं, बस सोच ले। उसने सौम्या के कंधे को हल्के से दबाया और उसे एक भरोसेमंद नजर दी। सौम्या ने कुछ नहीं कहा। उसका मन उलझन में था। रेहान का प्यार उसे छू रहा था, लेकिन अभी उसकी जिम्मेदारियां बहुत थीं। उसने कहा, रेहान, मुझे वक्त चाहिए, लेकिन हाँ, तू मेरे लिए बहुत खास है। वो मुड़ी और नेहा की तरफ बढ़ गई। मल्होत्रा मेंशन में शिवाय और रूही हॉल में बैठे थे। रूही ने कहा, शिवाय, रोहन ने अजय के कुछ और कॉन्टैक्ट्स ढूंढे, वो राइवल कंपनी को डील्स बेच रहा था। शिवाय ने सिर हिलाया। अच्छा काम, रूही, मैं बोर्ड से बात करूंगा, लेकिन तू थक गई होगी, आराम कर। उसने रूही के हाथ को हल्के से सहलाया। रूही ने उसकी आंखों में देखा। शिवाय, आप मेरी फिक्र करते हैं, मैं अब आपसे डरती नहीं। उसकी आवाज में नरमी थी। शिवाय ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, रूही, तू मेरे लिए जरूरी है। वो उठा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रूही उसे देखती रही। उनका रिश्ता धीरे धीरे बदल रहा था। रात का सन्नाटा ब्लैक हील की बेस पर छाया हुआ था। सौम्या एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके सामने निया के भाई की फाइल अभी भी खुली थी। रेहान का शादी का सवाल उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था, लेकिन वो उसे अभी दबा रही थी। उसकी प्राथमिकता अभी भी शैडो की साजिश को पूरी तरह खत्म करना और शिवाय की कंपनी को बचाना था। नया थोड़ी दूर खड़ी थी, अपने फोन पर कुछ मैसेज चेक कर रही थी। सौम्या ने एक गहरी सांस ली और नया की तरफ देखा। नया, इंस्पेक्टर राठौड़ का जवाब आया। नया ने सिर हिलाया। हाँ, सौम्या। उसने कहा कि वो आरव के केस पर काम शुरू करेगा, लेकिन उसे कुछ वक्त चाहिए। उसकी आवाज में थोड़ी राहत थी। सौम्या ने कहा, ठीक है, मैं उस पर नजर रखूंगी। तभी दरवाजा खुला और रेहान अंदर आया। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन उसकी ग्रे आंखें सौम्या पर टिकते ही चमक उठी। सौम्या, तू अभी तक सोई नहीं? रेहान उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने अपने बिजनेस की प्रॉब्लम संभाल ली, एम्प्लॉयज का बोनस दे दिया और प्रोजेक्ट की डेडलाइन बढ़ गई। उसने सौम्या को हल्के से अपनी तरफ खींचा। अब तू भी थोड़ा रेस्ट कर ले। सौम्या ने उसका हाथ हटाया और कहा, रेहान, मुझे अभी रेस्ट का वक्त नहीं है। अजय पकड़ा गया, लेकिन मुझे लगता है शैडो की साजिश अभी खत्म नहीं हुई और शिवाय की कंपनी का संकट बढ़ रहा है। उसकी आवाज में चिंता थी। रेहान ने सौम्या की आंखों में देखा। सौम्या, तू सबकी फिक्र करती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ भी थोड़ा वक्त बिताए। उसने सौम्या का हाथ पकड़ा और हल्के से दबाया। शादी की बात का जवाब देना जरूरी नहीं, लेकिन मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। सौम्या ने एक ठंडी सांस ली। रेहान, मुझे पता है, लेकिन अभी मेरे पास बहुत कुछ है। वो उठी और टेबल की तरफ बढ़ी। मुझे शैडो से फिर पूछताछ करनी होगी। मल्होत्रा मेंशन में शिवाय अपने ऑफिस रूम में था। सुबह हो चुकी थी और वो बोर्ड मेंबर्स की रिपोर्ट्स को फिर से चेक कर रहा था। रूही उसके सामने बैठी थी, अपने लैपटॉप पर रोहन से मिली डिटेल्स को क्रॉस चेक कर रही थी। शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। विनोद का कॉल था। उसने फोन उठाया। हाँ, विनोद। सर, बोर्ड मेंबर्स ने मीटिंग बुलाई है। वो आपसे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। स्टॉक 20% गिर चुका है। विनोद की आवाज में घबराहट थी। शिवाय ने टेबल पर मुक्का मारा। विनोद, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मीटिंग में मैं खुद आ रहा हूँ। उसने कॉल कट किया और रूही की तरफ देखा। रूही, तुझे रोहन से और कुछ मिला? रूही ने कहा, हाँ शिवाय, अजय ने एक राइवल कंपनी नियोटेक को डील्स बेची थी, लेकिन मुझे लगता है कोई और भी इसमें शामिल है। उसने अपने लैपटॉप पर एक ईमेल खोला। ये देखो, अजय को किसी अनजान नंबर से मैसेज आए थे। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय।